गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग सुपर जी मेस पर क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, साथ में ऐसा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमारा डिपेंडेंट सोर्स भी अवेलेबल होगा। तो आज के सेशन में हम लोग एग्जाम्पल ऑफ सुपर मेस विद डिपेंडेंट सोर्स, मतलब सुपर मेस का केस होगा, साथ में उसमें हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट सोर्स भी आपका अवेलेबल होगा। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग सुपर मेस का ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे जिसमें आपका डिपेंडेंट सोर्स नहीं था, क्या था हमारा, सारा का सारा इंडिपेंडेंट सोर्स था हमारा। आज के सेशन में हम लोग डिपेंडेंट सोर्स का केस लेके चलेंगे। ठीक है, बनाने का मेथड सेम है, आपको आइदर इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट देख के घबराना नहीं है। हमारा मेथड एक ही है हमारा, जैसे हम मेस बना रहे हैं, आपको मेस एनालिसिस जैसे हम लोग सॉल्व किए थे सेम तरीका है। पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले आप ये जज कर लेना कि कितना मेस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो नंबर ऑफ मेसेस इज इक्वल टू 2 होगा हमारा। नंबर ऑफ मेस इक्वेशंस इक्वल टू 2। जैसे 2 मेस इक्वेशन होगा, सबसे पहले आप मेस कैन का डायरेक्शन असाइन कर लेना। हम इसमें I1 मतलब पहला मेस, इसको हम सेकेंड मेस I2। ठीक है, मेस असाइन करने के बाद आप वहीं पर जज कर लेना कि कोई हमारा क्या सुपर मेस का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखो आपका क्या है, 2 एम्पियर करंट सोर्स हमारा जो है वो मेस 1 और मेस 2 आपको दोनों में क्या है हमारा कॉमन है, यानी आपका 2 एम्पियर करंट हमारा क्या शेयर कर रहा है मेस 1 और मेस 2, इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका सुपर मेस होगा हमारा। तो हम सुपर मेस का आउटर पार्ट भी डिसाइड कर लें। जैसे सुपर मेस होगा तो उसका आउटर पार्ट भी डिसाइड कर लीजिएगा। आउटर पार्ट कैसे डिसाइड करना है, आपको जो करंट सोर्स कॉमन है दोनों में उसको आप बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद आपका जो क्लोज पाथ मिलेगा उसको इंडिकेट करना है। ये इधर आप मार्क कर लेना है, इसी को हम सुपर मेस बोल रहे हैं। सुपर मेस, सुपर मेस डिसाइड करने के बाद सुपर मेस का जो पाथ होगा उसका डायरेक्शन भी असाइन कर लेना। उस पाथ का डायरेक्शन हम लोग उस जैसे हम आपका करंट का डायरेक्शन मेस का असाइन किए सेम वे में, यानी इसमें भी हम क्लॉकवाइज में मूव कर जाएंगे इसी डायरेक्शन में। ये है ना, अब इतना पता है कि मेस इक्वेशन 2 बनेगा और सुपर मेस बन रहा है, तो दोनों हमारा इक्वेशन जो है वो सुपर मेस से ही मिलेगा। यही डिफ़िकल्टी, यदि ये नहीं आपको पता होता सुपर मेस का कंसेप्ट, तो आप क्या करते, सिंपल केवीएल इक्वेशन मेस 1 में लिखते, मेस 2 में। मेस 1 में कभी भी केवीएल इक्वेशन आप लिख ही नहीं पाते, क्योंकि 2 एम्पियर के पास जब आते तो यहाँ पर करंट का वैल्यू 2 एम्पियर दिया हुआ है, तो यहाँ क्या ड्रॉप लिखते, ड्रॉप लिख पाते। ड्रॉप तो जब भी होगा तो रजिस्टिव एलिमेंट होगा, और नहीं तो क्या होगा, सोर्स वोल्टेज के क्रॉस ड्रॉप होगा। तो ये सोर्स वोल्टेज तो नहीं है हमारा, तो हमारा कोई करंट सोर्स होगा तो वहाँ हम वोल्टेज ड्रॉप नहीं लिख पाते हैं। इसी डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए हमको सुपर मेस का रिक्वायरमेंट पड़ा। चलो अब हम लोग कैसे, तो सुपर मेस से 2 इक्वेशन कैसे मिलेगा, एक करंट इक्वेशन लिख दीजिए और एक केवीएल इक्वेशन लिख दीजिए। तो राइटिंग करंट इक्वेशन फॉर सुपर मेस। देखिए यही 2 एम्पियर करंट सोर्स ने शेयर कर रहा है और ये 2 एम्पियर क्या दोनों मेस में कॉमन है। हम जब भी बता रहे थे कि यदि कोई हमारा कॉमन ये ब्रांच है और यदि मेस करंट दोनों में सेम है डायरेक्शन, तो कॉमन ये ब्रांच में जो करंट जाएगा वो दोनों का डिफरेंस जाएगा, है ना। तो डिफरेंस किस में से किसको घटाइएगा, तो देख लीजिए कॉमन ब्रांच का करंट का डायरेक्शन किस मेस करंट को फॉलो कर रहा है। जिस मेस करंट के डायरेक्शन को फॉलो करेगा उसी में से उसको माइनस कर लेना। तो ये देखो I2 को फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा I2 माइनस I1 इक्वल टू 2 एम्पियर नंबर 1। यदि 2 एम्पियर का डायरेक्शन इधर रहता, डाउनवर्ड रहता,
तो उस समय क्या हो जाता है हमारा I1 माइनस I2। राइटिंग KVL इक्वेशन फॉर द आउटर पार्ट ऑफ सुपर मेश। सुपर मेश के आउटर पार्ट में, चलो सुपर मेश का आउटर पार्ट डिसाइड किए हुए देखो आपका डॉट लाइन से। तो पहले किसी रजिस्टिव एलिमेंट से चलो, तो अब क्या हुआ हमारा, ये डायरेक्शन हमारा पाथ का डायरेक्शन और उसमें क्या होगा करंट का डायरेक्शन यदि सेम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव हमारा। चलो देखो 3 ओम रेजिस्टेंस में क्या है, पाथ हमारा जो है और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या सेम है, यही ना है हमारा। 3 ओम में भी करंट देखो ये इसी को आ रहा है, पाथ भी ये है सेम, यानी यहाँ ड्रॉप क्या लिखेंगे पॉजिटिव, यानी 3 टाइम्स कितना I2। उसके बाद सोर्स में जाओगे तो वोल्टेज सोर्स वहाँ पर देखना क्या है डिपेंडेंट है हमारा, यानी वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को पहला साइन क्या मिलेगा प्लस, तो प्लस 5 टाइम्स कितना Vx। इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे आपके इस रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस में करंट कितना लिखोगे 2 टाइम्स I1 हमारा। देखो यही करंट का डायरेक्शन है, यही हमारा क्या है मूवमेंट का भी डायरेक्शन है हमारा सेम है पॉजिटिव। चलो फिर कहाँ जाओगे वोल्टेज सोर्स में, तो पहले क्या मिलेगा माइनस, तो माइनस कितना Vs इक्वल टू कितना 0। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, देखो 3 टाइम्स I2 प्लस 5 टाइम्स Vx प्लस 2 टाइम्स I1 इज इक्वल टू Vs को उधर भेज दें और Vs का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा -4 वोल्ट क्वेश्चन में दिया हुआ Vs, इसको इधर भेजें तो माइनस इधर आके प्लस होगा और Vs का वैल्यू कितना है -4 वोल्ट। अब देखो ध्यान से देखना बाबू, हमको क्या बनाना है आपका जो है मेश इक्वेशन जो बनेगा मेश करंट के टर्म में बनेगा, और मेश करंट I1 और क्या है I2 है हमारा। तो ये सारा इसमें जो एलिमेंट आना चाहिए वो I1 I2 का टर्म आना चाहिए, तभी ना मेश इक्वेशन होगा। लेकिन यहाँ देखो तो ये Vx क्या है हमारा, ये मेश करंट है, यानी इसको हमको लाना पड़ेगा Vx को इन टर्म्स ऑफ किस में I1 और I2 के फॉर्म में। तो थोड़ा देखो इसको हम यहाँ पर नंबर 2 मान लेते हैं इस इक्वेशंस को। Vx को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो Vx देखो कहाँ डिपेंड कर रहा है 2 ओम में, आपको बताए थे इसका लिखने का तरीका यही है ना हमारा। ये क्या है, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है Vx, ठीक है। और ये कितना 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम में थोड़ा करंट देखो तो कैसे हमारा यही ना करंट I1 है, ऐसे जा रहा है करंट I1, चाहे आप इसी में दिखा दो खाली उतना भी मत दिखाओ I1। यदि इसमें KVL इक्वेशन लिख दें तो थोड़ा देखिए तो क्या होगा 2 टाइम्स I1 प्लस Vx इक्वल टू 0। हम इधर रफ में लिख दे रहे हैं, इसको नोट में अपना करके लिखना। बाय KVL इक्वेशन से वी कैन राइट कितना बोलिए 2 टाइम्स I1 प्लस V1, यही ना डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो करंट का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन सेम, इसलिए ड्रॉप यहाँ पॉजिटिव लिखें। यहाँ जाओगे तो ये प्लस मिलेगा प्लस V1 इक्वल टू कितना 0, यानी V1 का वैल्यू कितना -2 I1। और एक चीज़ हम हमेशा आपको बता रहे हैं कि ये देखना करंट पहले जो डायरेक्शन में हमारा मिलेगा वही इसका Vx का भी वैल्यू होगा हमारा। तो यहाँ देखो पहले ये कहाँ जाएगा माइनस में जाएगा हमारा, इसलिए Vx का वैल्यू माइनस कितना 2 I1। अब उस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 3 टाइम्स I2 प्लस 5 Vx का वैल्यू -2 I1 प्लस 2 I1 इक्वल टू कितना -4। इसको सॉल्व किया जाए तो 3 I2 5 दूनी 10 -10 I1 प्लस 2 I1 इक्वल टू -4। ये कितना हो जाएगा बोलो, 10 में से 2 गया -8 I1 प्लस 3 I2 इक्वल टू -4।
यदि आप कॉमन ले लो तो 8i1 माइनस कॉमन लेते हैं, ये नंबर 3। तो हमारा मेश इक्वेशन कौन कहलाएगा? 1 और 3। ये सेकेंड मेश इक्वेशन नहीं है। ये दोनों को हम लोग सॉल्व करें तो हमारा क्या मिल जाएगा? मेश करंट का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं? तो सॉल्विंग इक्वेशन equation 1 and 2 we get solving equation 1 and 3 we get, ये इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या मिलेगा बोलिए? I1 और I2 का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि सॉल्व करने पर I1 का वैल्यू आता है 2 एम्पियर और I2 का वैल्यू आता है 4 एम्पियर हमारा। ठीक है, आपसे पूछा था कि फाइंड द करेंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर। करेंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर बिकम्स, देखिए तो 10 ओम में कौन सा करंट जाएगा हमारा? करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम में, तो 3 ओम में कौन सा करंट होगा? वही ना I2 होगा, I2 जो कि 4 एम्पियर के बराबर होगा। यही इसका आंसर हो गया आपको। तो कहाँ इसमें कंसेप्ट में अलग है आपका? डिपेंडेंट का हो या इनडिपेंडेंट का केस हो, हमारा सबका बनाने का मेथड क्या है? एक ही है हाल। ठीक है, चलिए आप अपना वीडियो पॉज करके अपना बना लें। इस पर और 1-2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक डी एंड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके अपना बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 ऑफ द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर। जो फिगर दिया हुआ है उसके लिए आपको क्या है? I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो फिगर में आपका I1 और I2 आपका क्या है? मेश करंट का डायरेक्शन असाइन किए हुए हैं। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मेश एनालिसिस के हेल्प से। ठीक है, तो आधा काम तो आपको क्वेश्चन में कर ही दिया है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ meshes इक्वल टू 2, नंबर ऑफ मेश इक्वेशंस इक्वल टू 2। 2 मेश इक्वेशन बनेगा, 2 मेश करंट का डायरेक्शन दे दिया है आपको, फ्लो करा दिया है I1 और I2। ठीक है, अब 2 मेश इक्वेशन आपको लिखना है। तो 2 मेश इक्वेशन लिखने से पहले आप ये जस्टिफाई कर लेंगे कि यार ये सिंपल जो मेश का केस है या सुपर मेश फॉर्म हो रहा है। तो थोड़ा देखो बाबू, ये 3 एम्पियर करंट सोर्स जो देख रहे हो यही 2 ओम रेजिस्टेंस में भी जाएगा। इसका मतलब कि इस कॉमन जो ब्रांच में जो जा रहा है करंट उसका वैल्यू कितना है आपका? -3 एम्पियर। तो -3 एम्पियर करंट सोर्स जो है वो मेश 1 और मेश 2 दोनों में क्या है? ये कॉमन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक सुपर मेश का फॉर्मेशन हो रहा है ना? तो सुपर मेश जो बना उसका हम पाथ डिसाइड कर ले रहे हैं। तो कैसे? आपको बोले थे जो हमारा करंट सोर्स कॉमन है उसको बंद कर लेना, बंद करने के बाद 1 और 2 का जो कॉमन पार्ट होगा उसको डिसाइड कर लेना। यही बनेगा हमारा। इसको बंद कर लिए हम लोग। बंद करने के बाद देखिए ये अब इस सुपर मेश का पाथ का डायरेक्शन भी मेश करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग में मूव कर देना, क्लॉकवाइज में है ये। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर हो गया कि दोनों इक्वेशन जो हमको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? सुपर मेश से लिखने पर मिलेगा। और ऐसे यदि सुपर मेश का कंसेप्ट नहीं होता तो आप क्या करते हो? इस मेश 1 में केवीएल इक्वेशन लिखते, मेश 2 में, मेश 1 में केवीएल लिखते तो ठीक है, यहाँ का ड्रॉप तो लिख लेते 8 टाइम्स I1, 2 के क्रॉस भी लिख लेते +2 टाइम्स I1 माइनस I2। लेकिन ये -3 एम्पियर के क्रॉस क्या लिखते? ड्रॉप, है ना? तो हम एक चीज़ बार बार रिपीट आपको कर रहा हूँ कि जिस क्लोज सर्किट में यदि कोई करंट सोर्स अवेलेबल होगा हमारा
तो वहाँ पर हम लोग केवीएल इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, नहीं लिख पाओगे तो यहाँ से क्या होगा, हमारा मेश इक्वेशन नहीं बनेगा। जब तक मेश इक्वेशन नहीं बनेगा तब तक हम मेश करंट की वैल्यू को भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसी डिफ़िकल्टी के लिए हम कम करने के लिए हमको किसका नीड पड़ा, सुपर मेश का। ठीक है, अब सुपर मेश का कंसेप्ट हमारे पास है, तो दोनों इक्वेशन जो मिलेगा वो सुपर मेश से मिलेगा। वो कैसे, एक बार हम सुपर मेश के लिए करंट का इक्वेशन लिखेंगे, एक बार क्या केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो राइटिंग करंट इक्वेशन फॉर द सुपर मेश। चलो सुपर मेश के लिए देख लो, वो जो करेंट देख लो हम -3 एम्पियर, और मेश 1 और मेश 2 में दोनों में क्या है, हमारा कॉमन है, हमारा कॉमन ब्रांच में करंट जा रहा है। जब भी कॉमन ब्रांच में करंट जाएगा हमारा, तो इतना रिमेंबर रखना, यदि मेश 1 और मेश 2 में दोनों मेश करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो ये दोनों का डिफरेंस होगा। अब दोनों का डिफरेंस आप किस में करोगे, I1 में से I2 घटाओगे कि I2 में से I1 घटाओगे। तो ये कॉमन ब्रांच का करंट का थोड़ा डायरेक्शन देख लेना, ये डायरेक्शन जिस मेश करंट को फॉलो करेगा उसी में से उसको माइनस करना है। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। तो ये मेश करंट डायरेक्शन किसको फॉलो कर रहा है, थोड़ा देखिए, तो क्या I1 को फॉलो कर रहा है। I1 का डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है हमारा, ये किसको, I2 मेश को करंट को फॉलो करेगा, यानी I2 माइनस I1 इक्वल टू कितना, -3 एम्पियर। I2 माइनस I1 इक्वल टू माइनस कितना, 3, एक इक्वेशन। Writing KVL equation in the outer part of super mesh। सुपर मेश का आउटर पार्ट देखिए हम डिसाइड किए हुए हैं। ये सुपर मेश का भी डायरेक्शन जो हम आउटर पार्ट में मूवमेंट डायरेक्शन लिए हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन भी क्या रखे हैं, क्लॉकवाइज, यानी मूवमेंट का डायरेक्शन और हमारा करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो ड्रॉप पॉजिटिव होगा हमारा। तो चलिए वहाँ पर लिखें, पहले रेजिस्टिव एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितना 8I1, उस सोर्स में जाओगे 3 V0 में, तो ये देखिए ये क्या है हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, डायमंड शेप में है, तो आपका डिपेंडेंट सोर्स और किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पर, इसलिए वो क्या होगा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। पहले क्या प्लस मिलेगा, +3 V0, उसके बाद 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट क्या आएगा, I2, वो करंट का डायरेक्शन और थोड़ा मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है, ड्रॉप पॉजिटिव, 10I2 हमारा। इसके बाद जाएंगे तो हमको क्या बैटरी में मिलेगा, तो बैटरी को पहले माइनस पोलरिटी मिलेगा, तो -VS इक्वल टू कितना, 0, यही ना, आपको देख लो 1 2 3 4 है हमारा, ठीक है। अब थोड़ा देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 8I1 +3 V0 +10 टाइम्स I2, इसको VS को उधर भेज दें, तो इधर भेज दोगे तो इक्वल के साइड +VS हो जाएगा। अब VS का वैल्यू कितना, इतना हमारा। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे कि मेश जो इक्वेशन बनेगा वो मेश करंट I1 I2 के फॉर्म में आना चाहिए। क्या इसको हम मेश इक्वेशन बोल सकते हैं, ये भी टर्म हमारा I1 I2 का होना चाहिए। तो यहाँ पर तो टर्म देख लो कि एक टर्म बढ़ गया हमारा, V0 हो गया, जबकि आना क्या चाहिए था, I1 I2। इसका मतलब है इस V0 को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। चलिए इसको नंबर 2। अब V0 देखो बाबू कहाँ है, V0 देख लो इस नोड का वोल्टेज है, यानी ये वोल्टेज जो मेजर किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वोल्टेज क्या है, V0 डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज लिखने के लिए हमने बताया था, इसके लिए पाथ डिसाइड करना, कोई पाथ डिसाइड करो। देखो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ऐसे भी मूव कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आप ऐसे भी मूव कर सकते हो, किसी एक पाथ में केवीएल इक्वेशन लिख दो। तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इसके लिए आप डायग्राम बना लो तो इजी वे में आपको हो जाएगा। इधर रफ में हम यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं, हम चाहते तो हम डायरेक्ट लिख लेते। यही होगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है हमारा V0, ठीक है, ये प्लस और ये
माइनस। हमारा वी नॉट कहने का मतलब है ये नोड वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेजर किया गया, ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है। तो ये माइनस हमारा, और ये वैल्यू कितना 8, और ये कितना वी एस का वैल्यू -10 हमारा वोल्ट, ये वी नॉट। और थोड़ा देखिए तो इस 10 वोल्ट सेल्स में करंट कैसे आ रहा है हमारा, ऐसे ही ना मूव कर रहा है। आपका करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे, यहाँ देखो यही है हमारा I1। तो इसमें केवीएल इक्वेशन से लिख सकते हैं। तो बाय केवीएल इक्वेशन, बाय केवीएल इक्वेशन वी कैन राइट इस फिगर में, तो कितना हो गया बोलिए 8 टाइम्स I1 प्लस वी नॉट -10, ये तो माइनस वी एस होगा यहाँ पर, इक्वल टू कितना 0 हमारा। चलो अब इसको सॉल्व करें तो 8I1 प्लस वी नॉट, और ये प्लस कितना वी एस का वैल्यू माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। तो वी नॉट का वैल्यू कितना आपको 10 माइनस 8I1। ये अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी नॉट इक्वल टू 10 माइनस 8I1 इन इक्वेशन 2, तो कितना हो जाएगा बोलिए 8I1 प्लस 3 10 माइनस 8I1 प्लस 10I2 इक्वल टू कितना -10। इसको सॉल्व करें तो देखो तो बाबू -8I1, ठीक है, और 8I1 8I1 प्लस 30 माइनस 24I1 प्लस 10I2 -10, ठीक है। ये 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा -16I1 प्लस 10I2 इक्वल टू माइनस कितना 40, इसको उधर भेज दिए। ये कितना 16I1 माइनस 10I2 इक्वल टू कितना 40, नंबर 3। यानी 1 और 3 जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, मेश इक्वेशन हुआ, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आपको मेश करंट का वैल्यू मिल जाएगा। थोड़ा हम इक्वेशन चेक कर लेते हैं। I2 माइनस I1 इक्वल टू -3, ठीक है। 16I1 माइनस 10I2 इक्वल टू 16I1 माइनस 10I2 इक्वल टू -20, -20। थोड़ा चेक कर लो बाबू। वी नॉट का वैल्यू यहाँ पर इसको चेक एक बार चेक कर लिया जाए सही है कि नहीं है। 8I1 प्लस वी नॉट माइनस यहाँ पर 8I1, ठीक है, प्लस वी नॉट माइनस वी एस इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ से वी नॉट का वैल्यू, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया, थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पर वी नॉट का वैल्यू जब निकाले हैं तो हम लोग 10 उधर भेजे, ये भी साइन होगा माइनस होगा, थोड़ा सा सारे चीज़ छूट जाने से देखिए कितना है वी नॉट का वैल्यू कितना -10 है, इसको इधर तो ये -30 होगा, -30 हो जाएगा, ये -24, ठीक है। माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगा 20
और ये आ जाएगा -20, ये आएगा 16i1 - 10i2, 16i1 - 10i2 इक्वल टू -20, ठीक है। ये यहाँ पर इस वैल्यू को V0 का वैल्यू जो है उधर क्या होगा, ये भी उधर जाएगा ना, तो -10 और माइनस कितना है 8 होगा। ये मिस्टेक था थोड़ा, इसको ये चलो अब ये हो गया आपका इक्वेशन। यहाँ से 3 इक्वेशन मिला, तो 3 में से कौन सा मेश इक्वेशन होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, ये मेश इक्वेशन बनेगा हमारा। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। चलो इसके बाद हम इधर कर देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3 we get I1 I2। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमको I1 का वैल्यू आता है -8.33 एम्पियर और I2 का वैल्यू आता है आपको -11.33 एम्पियर। यही ना पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इतना, यही इसका आंसर हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर आपका टोटल जो हमारा था, जितने टाइप का आपका सुपर मेश का प्रॉब्लम एराइज हो सकता था, हर एक केस का हम लोग प्रॉब्लम देख चुके हैं। अब आपका काम है, आपको नोट भी बता चुके हैं, मेश भी बता चुके हैं, आपको असाइनमेंट इस पर दिया जाएगा, उस असाइनमेंट को आपको बना के सबमिट करना है। नेक्स्ट डे हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और सोर्स कन्वर्सन टेक्निक देखेंगे कि सोर्स कन्वर्सन टेक्निक होता क्या है। थैंक यू।